गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं रुचिरा सेकंड का चैप्टर नंबर 13 अमृतम संस्कृतम के क्वेश्चन आंसर। अब हम इनको शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, उच्चारणम कुरुत। हमको इन शब्दों का उच्चारण करना है। उपलब्धासु चिकित्सा शास्त्रम भूगोल शास्त्रम विद्यमानः संगणकस्य वैशिष्ट्यम वाङ्मय अर्थशास्त्रम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत। हमको इन प्रश्नों के एक शब्द में उत्तर देने हैं। का भाषा प्राचीनतमः, सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत। शून्यस्य प्रतिपादनम कः अकरोत्, शून्य का प्रतिपादन किसने किया अथवा जीरो की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, कौटिल्य के द्वारा रचित शास्त्र कौन सा है? अर्थशास्त्र। कस्या भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपमम, किस भाषा का काव्य सौंदर्य अनुपम है? संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषा का। का अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, कौन उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं? सूक्त्य, सूक्तियाँ उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। हमको इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में और पूर्ण वाक्य में देने हैं। क्वेश्चन नंबर के, संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का, कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा कौन सी है? इसका उत्तर है संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा संस्कृत भाषा अस्ति। कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम सबसे श्रेष्ठ भाषा संस्कृत भाषा है। क्वेश्चन नंबर 6, संस्कृतस्य वाङ्मयं कई समृद्धम अस्ति, संस्कृत का साहित्य किसके द्वारा समृद्ध है? इसका उत्तर है संस्कृतस्य वाङ्मयं वेदै नीतिशास्त्र चिकित्सा शास्त्र आदिभिश्च समृद्धम अस्ति। संस्कृत का साहित्य वेद नीति शास्त्र चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है। क्वेश्चन नंबर 6, संस्कृतम किम शिक्षयति, संस्कृत हमको क्या शिक्षा देती है? इसका उत्तर है संस्कृत सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम शिक्षयति, संस्कृत सभी प्राणियों के प्रति अपने जैसा व्यवहार करने की शिक्षा देती है। क्वेश्चन नंबर 6, अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम, हम सभी को संस्कृत किस लिए पढ़नी चाहिए? इसका उत्तर है अस्माभिः संस्कृतम पठनीयम यतोहि अनेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवति, हम सभी को संस्कृत इसीलिए पढ़नी चाहिए यतोहि क्योंकि अनेन मनुष्यस्य समाजस्य, इससे मनुष्य का और समाज का परिष्कार होगा। ये जो आपके पूर्ण वाक्य में आंसर देने होते हैं इनको आप 1-2 बार लिख करके रिवीजन अवश्य करें, क्योंकि आप इनको लिख करके जब आप इनको याद नहीं करते हो तो आप क्या करते हो, इनको 1-2 बार याद कर लेते हो, फिर एग्ज़ाम देने जाते हो तो वहाँ पर आप देखते हो कि आपने याद तो बहुत अच्छे से किया था परंतु आप लिख नहीं पा रहे हो। इसका यही कारण होता है कि आप इनको लिख करके याद नहीं करते हो। संस्कृत सिर्फ याद करने से नहीं होती है, उसको 1-2 बार लिख करके रिवीजन करना होता है। तो इसीलिए आप ये जो क्वेश्चन आंसर होते हैं इनको 1 बार 2 बार इनका लिख करके अवश्य रिवीजन करें। क्वेश्चन नंबर 4, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, यहाँ पर हमको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ईकारांत, ईकारांत का अर्थ होता है जिन शब्दों का अंत ई से होता है, जैसे इस शब्द के अंत में ई है। स्त्रीलिंग शब्द, वे शब्द जो हमको स्त्री जाति का बोध कराते हैं उनको हम कहते हैं स्त्रीलिंग शब्द। गति, हमको गति शब्द के प्रथमा विभक्ति में रूप लिखने हैं। गति गति गतये। मति शब्द के प्रथमा विभक्ति में रूप होंगे मति मति मतये। बुद्धि शब्द की द्वितीय विभक्ति में रूप होंगे बुद्धिम बुद्धि बुद्धि। प्रीति के द्वितीय विभक्ति में रूप होंगे प्रीतिम प्रीति
प्रीतिः। नीति के तृतीय विभक्ति में रूप होंगे नीत्या, नीतिभ्याम, नीतिभिः। शांति के तृतीय विभक्ति में रूप होंगे शांत्या, शांतिभ्याम, शांतिभिः। मति के चतुर्थी विभक्ति में रूप होंगे मत्यै अथवा मत्ये, मतिभ्याम, मतिभ्यः। प्रकृति के चतुर्थी विभक्ति में रूप होंगे प्रकृत्यै अथवा प्रकृत्यै, प्रकृतिभ्याम, प्रकृतिभ्यः। कीर्ति के पंचमी विभक्ति में रूप होंगे कीर्त्या अथवा कीर्ते, कीर्तिभ्याम, कीर्तिभ्यः। गीति के पंचमी विभक्ति में रूप होंगे गीत्या अथवा गीते, गीतिभ्याम, गीतिभ्यः। सूक्ति के षष्ठी विभक्ति में रूप होंगे सूक्ते अथवा सूक्त्या, सूक्त्यो, सूक्तीनां। कृति के षष्ठी विभक्ति में रूप होंगे कृते अथवा कृत्या, कृत्यो, कृतीनां। धृति के सप्तमी विभक्ति में रूप होंगे धृतौ, धृत्याम, धृत्यो, धृतीषु। भीति के सप्तमी विभक्ति में रूप होंगे भीतौ अथवा भीतिभ्याम, भीत्यो, भीतिषु। ये जो आपको यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं, इनमें से आप कोई भी एक शब्द लिख सकते हैं। या तो आप कृत्य कर सकते हैं अथवा कृत्या, जो आपका मन करे आप कोई सा भी शब्द लिख सकते हैं। मति के संबोधन में शब्द होंगे हे मति, हे मति, हे मतिये। क्वेश्चन नंबर 5, रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं करोतु। यहाँ पर हमको प्रश्न निर्माण करना है। संस्कृते ज्ञान विज्ञानो निधि सुरक्षितो अस्ति। संस्कृत में ज्ञान विज्ञान की निधि अथवा खजाना सुरक्षित है। निधि के स्थान पर आ जाएगा कह, और इसका प्रश्न बनेगा संस्कृते ज्ञान विज्ञानो कह सुरक्षितो अस्ति। संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का क्या सुरक्षित है, और अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। संगणकस्य के स्थान पर आ जाएगा कस्य, और इसका प्रश्न बनेगा संस्कृतम एव कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृत ही किसके लिए सबसे उत्तम भाषा है। शल्य क्रियायाः वर्णन संस्कृत साहित्ये अस्ति। शल्य क्रिया का वर्णन संस्कृत साहित्य में है। संस्कृत साहित्य के स्थान पर आ जाएगा कस्मिन्, किसमें है, और इसका प्रश्न बनेगा शल्य क्रियायाः वर्णन कस्मिन् अस्ति। शल्य क्रिया का वर्णन कहाँ है अथवा किसमें है। वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियं व्यवहर्त कर्तव्यम। वरिष्ठों के प्रति अथवा अपने से बड़ों के प्रति हम सभी को प्रिय अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वरिष्ठान के स्थान पर आ जाएगा कान, और इसका प्रश्न बनेगा कान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहार कर्तव्यम। किन के प्रति हमको प्रिय अच्छा व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न निर्माण करते समय आपको प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, उदाहरण अनुसारम पदानां विभक्तिम वंच्य लिखत। उदाहरण के अनुसार, अर्थात यहाँ पर जो हमको शब्द दिए गए हैं इनमें हमको बताना है कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। संस्कृते, इस शब्द में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। गति ही, ये इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन है। नीतिम, इस शब्द में द्वितीय विभक्ति एक वचन है। सूक्तय, इस शब्द में प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। शांत्या, इस शब्द में तृतीय विभक्ति एक वचन है। प्रीत्ययी, इसमें चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। मतिषु, इसमें सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। अब देखो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, यथा योग्यम संयोज्य लिखत। हमको यहाँ पर मिलान करना है। कौटिल्येन अर्थशास्त्रम रचितम। कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान है। शून्य से आविष्कारकर्ता आर्यभट्ट। शून्य के आविष्कारकर्ता आर्यभट्ट हैं। संस्कृतम ज्ञान विज्ञानियों पोषकम। संस्कृत ज्ञान विज्ञान की पोषक है। सूक्तय अभ्युदय प्रेरयन्ति। सूक्तियाँ उन्नति के लिए प्रेरित
करती हैं। यह थे आपके चैप्टर 13 के क्वेश्चन आंसर। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिए हैं। एक बार दो बार इनका रिवीजन कर लेना। चैप्टर के क्वेश्चन आंसरों को करने से पहले आपको चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से आना चाहिए। यदि आपको चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से आता है तो आपको क्वेश्चन आंसर भी बहुत ही सरलता से याद हो जाते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।